हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक स्पेस जो यूनिट चल रही है इसमें नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। और इस लेक्चर में आज आपको बताऊंगा नेबरहुड। नेबरहुड की शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे हम एनबीडी। अब नेबरहुड जैसे और लोग बताते हैं ऐसे बताऊं या इस प्रकार बताऊं कि आज के बाद कभी ना भूलो कि नेबरहुड आखिर होता क्या है। बताइए, अगर वास्तव में आपको नेबरहुड समझ में आ जाए, वास्तव में समझ में आए एक एक पॉइंट, तो कमेंट जरूर करना। आप कमेंट ही नहीं करते हैं और मैं 24 घंटे या 48 घंटे लग जाते हैं कि किस टाइप से इनको बताऊं कि एक एक पॉइंट मेरे स्टूडेंटों की समझ में आए। तो नेबरहुड की सबसे पहले मेरी लैंग्वेज देखिए, आखिर नेबरहुड होता क्या है। मैंने ये कहा लेट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, ये तो आप पढ़ते ही हैं, यहीं से बताऊंगा कि नेबरहुड होता क्या है। हेयर ये जो कैपिटल एक्स है इज ए एनबीडी नेबरहुड ऑफ पॉइंट एक्स। बस ये वाली कहानी है, ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा, जिस सबने बताया वो भी बताऊंगा। अगर एक्स इस सेट के अंदर है तो जो कैपिटल एक्स है इसके अंदर बहुत एलिमेंट होंगे, तो ये सेट अपने उस एलिमेंट का पड़ोसी कहलाता है नेबरहुड। दूसरी लैंग्वेज में एक और लैंग्वेज देखिए, इफ एंड ओनली इफ। यहां कैपिटल एक्स की जगह पर मैं अब एक्स लिख रहा हूं, एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ कैपिटल एक्स। एक ही बात है, कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स में तो कैपिटल एक्स जो एक सेट है वो एक पॉइंट का क्या कहला रहा है, नेबरहुड। जो वो पॉइंट किसमें है, एक्स का ही है, लेकिन एक्स क्या कहलाएगा, स्मॉल एक्स उस सेट का इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देकर बताऊंगा, आप चिंता ना करें। ठीक है, आइए अब एक काम करते हैं, नेबरहुड की वास्तव में डेफिनेशन क्या है पहले उसको समझते हैं, बाद में लिखाऊंगा डेफिनेशन। एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं। यहां यूनिवर्सल सेट तो मैट्रिक्स ही हो सकता है, जब हम मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो एक मैट्रिक ले रहा हूं मैं, और ये जो मैट्रिक्स है ये मैंने ले लिया यूनिवर्सल सेट एक्स। क्लियर। अब मैं एक काम करता हूं, यहां कोई एक फिक्स पॉइंट लेता हूं। स्वाभाविक है ये x इसमें होगा, क्योंकि x कैपिटल क्या है, एक मैट्रिक है, और मैट्रिक के अंदर एक छोटा सा कोई फिक्स पॉइंट है x। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू कैपिटल x। क्लियर। अब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर एक और सेट लेते हैं a, तो स्वाभाविक है ये x इस a में भी होगा और a इसका सबसेट है। क्यों, क्योंकि ये भी एक सेट बनाया है मैंने, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए सबसेट एक्स। क्लियर। अब मैं डेफिनेशन पे ला रहा हूं तुम्हें। अब यहां क्या करते हैं, इसके अंदर एक ओपन स्फीयर बनाते हैं जो ए सेट के अंदर होगा। ओपन स्फीयर के मतलब यह कि मुझे एक स्फीयर बना लेता हूं पहले, और जिसकी रेडियस मैंने आर कह दी। आर रेडियस यहां पॉजिटिव होती है क्योंकि रेडियस नेगेटिव में नहीं होती। तो जो ओपन स्फीयर है, देन द ओपन स्फीयर, ओपन स्फीयर को कैसे लिखते हैं, एस सेंटर इसका फिक्स क्या है, ये फिक्स पॉइंट है यहां एक्स, और रेडियस कितनी है आर। ये ओपन स्फीयर है, ऐसे लिखते हैं। तब सच दैट ये भी सबसेट होगा ए का, क्योंकि ये टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक स्पेस ओपन स्फीयर और क्लोज्ड स्फीयर पर ही डिपेंड है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग मैंने बताया है। अब यहां ये बात देखिए, सर जी आपने कहा x इस वाली डेफिनेशन से x बिलोंग्स टू कैपिटल x और a सबसेट x है, तो एक बात बताऊं, यहां यह भी कह सकते हैं दावे के साथ x बिलोंग्स टू a, तो a इज एनबीडी ऑफ पॉइंट x एंड x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ a। हर बात बताऊंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा। अब चलिए जो बुक में लिख रही है डेफिनेशन उसको लिखते हैं, क्लियर समझ में आएगी एक एक पॉइंट, क्योंकि मैंने बता दिया तुम्हें कि वास्तव में एनबीडी होता क्या है। चलिए नेबरहुड लिखिए साहब।
नेबरहुड मैंने लिख दिया पड़ोसी। अब डेफिनेशन लेते हैं, आप बुक में नोट्स बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड x बिलोंग्स टू कैपिटल X और a सबसेट X। देखो ये मैंने लिख दिया, इसीलिए समझाया था आपको कि ये यूज होगा। देन द सबसेट a किसका है ये? ऑफ x का, इसीलिए मैंने दिखाया था यहां a ऑफ x इज कॉल्ड NBD। अब ये नेबरहुड की शॉर्ट फॉर्म है NBD, ये ध्यान रखोगे, ऑफ x if there exist open sphere SRX such that, यही लिखे देता हूं, SRX सबसेट होगा A के। ये टोटल डेफिनेशन नेबरहुड की कहलाती है। यहां क्या दिखाया है, XD मैट्रिक स्पेस तो हम लेंगे ही जब इसकी बात चल रही है। X बिलोंग्स टू X और A सबसेट X का है, तो जो A है किसका? X का सबसेट है A, ये वाला A क्या कहलाएगा? NBD, X पॉइंट का X का। क्लियर? ये लिखा है NBD ऑफ X। X क्या है? यहां एक एग्जिस्ट पॉइंट है, जिससे कि एक ओपन स्फीयर बनेगा जो एग्जिस्ट होगा। जब ये ओपन स्फीयर बनेगा तो ये इसका सबसेट बन जाएगा, ये इसका सबसेट। ये इसलिए लिखा है कि ये इसका सबसेट है, तो ये वाला जो X है ये A का इंटीरियर पॉइंट है या NBD है ऑफ ए पॉइंट X का। इसकी वैसे 4-5 लाइन वैसी हैं कॉर्नरली जो इससे क्लियर होती हैं, तो मैं 2-3 लिखे देता हूं, बाकी आप चाहे तो बुक में से देख लेंगे, लेकिन जहां किसी थ्योरम में जरूरत पड़ेगी वहां 100% उस लाइन को जरूर बताऊंगा। चलिए एक और लाइन में लिखे देता हूं, इंटीरियर वाली मैंने कहीं लिख तो दी है लेकिन दोबारा लिखे देता हूं। दिस मीन्स दैट A is NBD of point X if and only if X is an interior point of A। दोनों बातें आपको समझा दी, ठीक है। चलिए इसकी कुछ नंबर देता हूं मैं, उसको क्या क्या हो सकता है देखिए। तो ओपन स्फीयर हमेशा एनबीडी होता है और क्लोज्ड स्फीयर होता है और सुपर सेट होता है, इन तीनों को लिखे देता हूं, ठीक है। एवरी ओपन स्फीयर इज एनबीडी ऑफ एक्स। दूसरा इसमें होता है एवरी ओपन की जगह पर यहां ये करता हूं क्लोज्ड स्फीयर, क्लोज्ड को हम यहां ऐसे लिखते हैं, ये भी क्या होता है? इज एनबीडी ऑफ एक्स। एक और लिखे देता हूं, तीसरी शर्त न दिखाई दे रही हो तो मैं बोल रहा हूं, साथ के साथ आप उतार सकते हैं, लिख सकते हैं कॉपी पर। एवरी सुपरसेट, लिखिए कॉपी पर, न दिखाई दे रहा हो तो, एवरी सुपरसेट ऑफ ए एनबीडी ऑफ ए पॉइंट इज also a NBD of that point। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इस पर पहले एग्जाम्पल बताता हूं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर आपको एक इसी पर बेस्ड थ्योरम बताऊंगा, हर पॉइंट क्लियर करके दूंगा, क्योंकि अभी मैंने एग्जाम्पल तो दिया ही नहीं है। अब एग्जाम्पल देता हूं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब मैं आपको एग्जाम्पल से और समझाऊंगा एनबीडी पॉइंट। देखिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, लेट कोई ओपन इंटरवल लेता हूं 0 और 2, और मैं कहता हूं 0 और 2 के बीच में 1 है, तो मैं ये जानता हूं 1 बिलोंग करेगा 0 और 2 के बीच में, ये ओपन इंटरवल है। अब मेरे पास ये फिक्स पॉइंट तो है सेंटर, यानी स्फीयर का एक्स की जगह पे तो है। अब मुझे रेडियस इस टाइप से लेना है, रेडियस की वैल्यू कि ओपन स्फीयर का जो एनबीडी है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसे डिफाइन करूं
तो वो इन दोनों के बीच में लाई करे। देखिए, मान लेते हैं लेट R इक्वल 1/2, तब वी हैव ओपन स्फीयर। ओपन स्फीयर कहता है a माइनस आर और a प्लस आर, ये डेफिनेशन है। a यहां क्या है, 1 है, फिक्स पॉइंट, एंड a इक्वल टू 1, तो यहां रखेंगे 1 माइनस 1/2, 1 प्लस 1/2, ये हो गया 1/2 और 3/2। आप देखिए ये वाली जो वैल्यू है, ये जो इंटरवल है, ये सबसेट है किसका, 0 और 2 का। इसका मतलब ये हुआ, मैं यहां लिख देता हूं, 0 और 2 इज ए NBD ऑफ पॉइंट 1, या 1 इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ 0, 2, या इसे एक सेट कह दो, ए सेट। क्लियर हो गया। अब एक काम करते हैं, 0 को देखते हैं इसमें, क्या एग्जाम्पल 2 देखते हैं, क्या 0 इस ओपन इंटरवल के अंदर है। ओपन इंटरवल है इसलिए 0 इसमें बिलोंग नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये 0 इसमें है ही नहीं। जब 0 इसका इंटीरियर पॉइंट ही नहीं है, तो ये सेट इसका NBD नहीं होगा। अब क्लोज इंटरवल की बात करते हैं। चलिए एग्जाम्पल ए को लेते हैं, क्लोज इंटरवल का। लेट क्लोज इंटरवल, इसी को ले लेते हैं, लेट द क्लोज्ड इंटरवल ये क्लोज इंटरवल है। अगर मैं 0 लेता हूं तो 0 इसमें बिलोंग कर रहा है। जब 0 इसमें बिलोंग कर रहा है, जो क्लोज इंटरवल है तो बाउंड्री के पॉइंट होंगे तो स्वाभाविक है बिलोंग कर रहा है। अब मैं देखता हूं क्या ये इसका इंटीरियर पॉइंट है, तो क्या ये इसका NBD होगा, चेक करें। चलिए मैं अब एक पॉइंट लेता हूं एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन स्वाभाविक है पॉजिटिव होता है लेकिन बहुत छोटा होता है। मैं बहुत छोटा नहीं, मैं थोड़ा बड़ा लेता हूं। हम जानते हैं या लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव होता है, दैट इज, मैंने कह दिया एप्सिलॉन की वैल्यू 0.1, क्या कह दी, 0.1। तब ओपन स्फीयर में, देन ओपन स्फीयर क्या होती है, a माइनस आर और a प्लस आर, यही तो होते हैं NBD पॉइंट। चलिए a की जगह पे तो 0 यहां फिक्स है, 0 माइनस ये है 0.1, कोमा 0 प्लस 0.1। मैंने ये देखा माइनस के 0.1 कोमा 0.1, लेकिन ये तो नेगेटिव में आ रहा है, और जबकि क्लोज इंटरवल के अंदर दोनों एलिमेंट पॉजिटिव हैं। इसका मतलब ये सबसेट नहीं है 0 और 2 का। जब इसका ये सबसेट ही नहीं है तो 0 और 2 क्लोज इंटरवल में, यानी कोई एक सेट है, ये सेट इसका नेबरहुड नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, अब 2 पे लेके देखते हैं, 2 पे भी लेते हैं। लेट एप्सिलॉन, हम 2 पे किस पे ले रहे हैं, 2 पर, तो एप्सिलॉन पॉजिटिव, दैट इज एप्सिलॉन इक्वल 0.1। जब मैं कह रहा हूं 2 बिलोंग करेगा, ये लिखे देता हूं, तुम ये कहोगे किस पे निकालना है। तो ओपन स्फीयर, इसकी डेफिनेशन क्या है, a माइनस आर और a प्लस आर। तो यहां फिक्स पॉइंट कितना है, 2, r कितना है, माइनस के 0.1, यहां 2 प्लस 0.1, ये बचा 1.9 और ये हो गया 2.1। अब आप देखेंगे कि ये 2.1 तो 2 से ज्यादा है, इसका मतलब ये भी सबसेट नहीं है 0 और 2 का। इसीलिए 0 और 2 इज नॉट NBD ऑफ ए पॉइंट 2। इसीलिए फिर 2 से ले लो, 2 इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ 0 और 2, या क्लोज इंटरवल 0-2। तो ये एग्जाम्पल आपको कैसे लगे, प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताना। फिर मैं आपको 100% एक थ्योरम दे रहा हूं, और नेक्स्ट वीडियो में 100% जो थ्योरम आने वाली है वो बताऊंगा, जो अगली वीडियो में आएगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो फिर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट 100% नेबरहुड के बेस पर थ्योरम बता रहा हूं। थ्योरम पेपर में आए ना आए, लेकिन वो समझ में आनी चाहिए और इंपॉर्टेंट भी है। और नेक्स्ट वीडियो में कौन सी थ्योरम बताने वाला हूं जो 100% है, आज वो भी बताऊंगा। और हाँ, एक बात बताऊं, अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक स्पेस की फुल वीडियो आपको ओपन हो जाए, तो प्लीज आप चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए, वरना कुछ वीडियो जो 100% इंपॉर्टेंट है वो शो नहीं होंगी, और आप कहते हैं कि सर वीडियो नहीं खुल रही,
और उस पर लिखा होता है कि आप चैनल की मेंबरशिप ले लें। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए क्या करेंगे, आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ज्वाइन पर क्लिक करेंगे और वहां फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल लेंगे जो मात्र 399 रुपये का है। आप सोचिए 399 रुपये अगर बहुत बड़ी आपको राशि लग रही हो तो मत लीजिए, और ये लग रहा होगा 399 रुपये ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है, इसे देने से हमें एजुकेशन मिलेगी, ऑल वीडियो ओपन हो जाएंगी, पेपर में 100% मार्क्स आएंगे, तो आप ले लीजिए। और दूसरी बात, जब मैं सारे डाउट क्लियर करता हूं तो तुम्हारे 2000 रुपये 2500 रुपये ट्यूशन के भी तो बचा रहा हूं मैं। आपको जाएंगे फिर वहां ट्यूशन पढ़ेंगे, ये आने जाने का समय ये भी तो बचा रहा हूं मात्र 399 रुपये में। तो देर किस बात की, आज ही ले लीजिए। चलिए मैं थ्योरम लिख रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इफ A1 is an open set, किसमें है, इन X1 D1, एंड अब A2 लेंगे, A2 is open set in X2 D2। इसका मतलब यहां दो मैट्रिक स्पेस हैं और दोनों के अंदर अलग अलग एक एक सेट है। फर्स्ट के अंदर A1 है और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर A2 है। देन A1 प्रोडक्ट A2 इज ओपन इन द प्रोडक्ट मैट्रिक स्पेस XD, where कैपिटल X इक्वल X1 प्रोडक्ट X2। इसने ये कहा है कि तुम्हें मैट्रिक स्पेस में एक ओपन सेट दिखाना होगा जबकि वो प्रोडक्ट में दे रखे, बस, और कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देखते हैं प्रूफ। लेट कैपिटल X इक्वल मान लो X1 X2 और ये बिलोंग करेगा A1 मल्टीप्लाई A2। अब ये ध्यान रखना, यहां रफ बता रहा हूं कि X बिलोंग करता है कैपिटल X में, तो X इक्वल हो जाएगा X1 X2। ये आगे कहीं यूज होगा तो कर लेंगे, मैंने लिख दिया है। चलिए, ये A1 क्रॉस A2 क्या है, B आर्बिट्रेरी। तब X1 बिलोंग्स टू A1, X2 belongs to A2, then by definition इधर ही लिखना, ये नहीं है इसमें, by definition of open set there exist open sphere यहां लिखे देता हूं S R1 X1 और S R2 X2 सच दैट। अभी तक मैंने कोई सॉल्व नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, पर इतना तो मुझे दिखाना ही होगा कौन सी चीज कहां कहां है। सिर्फ ये लिखा है, ये मालूम है आपको आर्बिट्रेरी, तो यहां X1 होगा A1 में, X2 होगा A2 में, और डेफिनेशन जो ओपन सेट की होती है उसके लिए हमें कोई एग्जिस्ट ओपन स्फीयर लेना होता है, उसी के अकॉर्डिंग तो दिखाऊंगा। तो वो S R1 X1 एंड S R2 X2 सच दैट S R1 X1 ये सबसेट होगा A1 का और S R2 X2 सबसेट होगा A2 का। चलो यहां जरूरत पड़ी तो नंबर 1 दे देते हैं, सबसेट होंगे, यही डेफिनेशन मैंने बताई है आपको आज। मान लीजिए कोई एक रेडियस ले रहा हूं जो मिनिमम होगी 100% R1 और R2 से, तो इसका मतलब यह हुआ कि R छोटा होगा या बराबर हो सकता है R1 के, और R छोटा या बराबर हो सकता है R2 के। क्लियर, बड़ा नहीं हो सकता, छोटा या बराबर। तो देखिए मैं सबसेट में नेक्स्ट स्फीयर कैसे लिखता हूं, तब या देयरफॉर S R X1, ये R छोटा होगा तो इसका मतलब सबसेट होगा R1 और X1 के, और ये भी सबसेट मैंने किसके दिखाया है, A1 के। एंड यही S R X2 ये सबसेट होगा R2 X2 के, क्योंकि R1 R2 तो ये छोटे हैं, यहां देख लीजिए, तो ये सबसेट होंगे, और ये भी सबसेट मैंने किसके बताया है, A2 के। क्लियर, आगे देखिए,
मुझे ये A1 प्रोडक्ट A2 सबसेट दिखाना है तो ओपन सेट होना चाहिए। चलिए, इसका मतलब यहां तक A1 सबसेट A2 आ गया। नाउ इनकी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ऐसे SR X1 मल्टीप्लाई SR X2, तो इन दोनों की ये सबसेट क्या बन जाएंगे? A1 प्रोडक्ट A2, क्योंकि ये सबसेट A1 का है, ये सबसेट A2 का है, इन दोनों की प्रोडक्ट का सबसेट हो गया। आगे चलिए। नाउ मैंने अभी तुम्हें बताया था X बिलोंग्स टू कैपिटल X, दिस इंप्लाइज कैपिटल X बराबर है X1 X2, ये लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब X बराबर, ये X किसके बराबर है? X1 और X2 के, और ये चीज बिलोंग कर रही है इस फिक्स पॉइंट में X में, और ये भी सबसेट हो रहा है इसका A1 क्रॉस A2। फिर समझ लीजिए X इन दोनों में है, X1 X2, और X1 X2 ऑलरेडी सबसेट है इसके SR X के, और ये सबसेट है A1 प्रोडक्ट A2 का। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम कर रहे थे वो सत्य निकला, विच इज ट्रू, जहां पर ये वाला X अब बिलोंग करेगा इसमें, क्योंकि ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो मैं यहां ऐसे लिख देता हूं। चलो, X बिलोंग करेगा, पहले सबसेट लिख देता हूं, सबसेट होगा A1 क्रॉस A2। इसका मतलब ये बिलोंग करेगा A1 क्रॉस A2। इसका मतलब यहां लिखे देता हूं A1 क्रॉस A2 इज ओपन सबसेट ऑफ XD। यही प्रूफ करवा रहा था, क्या ये ओपन सबसेट होगा XD का। फिर एक बार समझ लीजिए, ये इससे छोटा है तो ये इससे लेस देन होगा, ये इससे लेस देन होगा, ये R आ रहे हैं तो इसके सबसेट होंगे, ये दोनों ऑलरेडी इनके सबसेट हैं, इनका प्रोडक्ट सबसेट होगा इनके प्रोडक्ट के बराबर। अगर मैं कहूं X बिलोंग्स टू कैपिटल X और X बराबर ये है, तो स्मॉल x ये हो गया X1 X2, और X1 X2 जो है दोनों सबसेट होंगे काय के? SR X के, ओपन स्फीयर के। अब X, तो इसका मतलब X जो है सबसेट होगा A1 क्रॉस A2 का। यही जब सबसेट होता है तो ये चीज क्या कहला रही है? इज ओपन सबसेट ऑफ XD का, क्योंकि ये X इस X के अंदर है। तो यहां तक ये थ्योरम कैसी लगी वो मुझे जरूर बताना, और मैं नेक्स्ट वीडियो में कौन सी थ्योरम लेके आने वाला हूं जो लगभग हर साल पेपर में आती है, उसकी छोटी सी झलक देख लीजिए, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो इस थ्योरम को और हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये थ्योरम लगभग 10 बार आई है एग्जाम में, कभी इस यूनिवर्सिटी में, कभी इसमें, कभी उसमें, कभी इसमें, और किसी किसी यूनिवर्सिटी में तो लगातार 3 बार आई है। लेट XD बी ए मैट्रिक स्पेस, एंड ये स्मॉल m है जो पॉजिटिव रियल नंबर है कोई, सच दैट, तो dx इज लेस देन एंड इक्वल m है, सो दैट देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक D, किसके लिए? 4x के लिए, सच दैट द मैट्रिक स्पेस XD डैश इज बाउंडेड विद डायमीटर कैपिटल X इज लेस देन एंड इक्वल m। इस थ्योरम के बाद फिर हम आपको बताएंगे इंटीरियर। आपके सिलेबस में इंटीरियर है, एक्सटीरियर और फ्रंटीरियर सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी झलक एक्सटीरियर और फ्रंटीरियर की भी दूंगा, लेकिन इंटीरियर पूरा डिफाइन करूंगा विद थ्योरम विद एग्जाम्पल। बस आप पूरी वीडियो देखते रहिए, और मेरा दावा है कि 100% आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूरे फंसेंगे। क्यों? क्योंकि मैं 90% दे रहा हूं आपके लिए, और यूट्यूबर की तरह नहीं कि बस 2-4 छोटे छोटे क्वेश्चन दे दिए काम खत्म, क्योंकि वो फिर ऐप पर देते हैं और मेरे पास कोई ऐप नहीं है, मैं तो अपने यूट्यूब पर ही देता हूं। बस आप मेंबर बन जाइए और सारी वीडियो आपको यहीं ओपन हो जाएंगी, किसी भी ऐप पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज एक कमेंट करना। अगर आपने अपने एक फ्रेंड को मेरी वीडियो शेयर कर दी तो मैं समझूंगा आपने मुझे दक्षिणा में कुछ ना कुछ जरूर दिया है। चलिए, उतार लीजिए।